18 मई 1974 ये वो तारीख और साल था जो इतिहास के पन्नों में तब दर्ज हुआ जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया, जो सफल रहा। इस सफल परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य न होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने का साहस किया। आज 50 साल बाद कोयला, गैस, पनबिजली और पवन ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। पर आज हम भारत में परमाणु ऊर्जा की ताकत को जिस मुकाम पर देखते हैं, उसकी कल्पना का श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई में हुई और बाद में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अध्ययन के दौरान तेज बुद्धि के कारण उन्हें लगातार छात्रवृत्ति मिलती रही। 1935 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और इसी दौरान होमी जहांगीर भाभा को आइजैक न्यूटन फेलोशिप हासिल हुई। होमी जहांगीर भाभा को प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील्स बोर, जेम्स फ्रैंक और एनरिको फॉर्मी के साथ काम करने का भी अवसर मिला था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों पर भी काम किया, जो पृथ्वी की ओर आते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती है। कॉस्मिक किरणों के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के कारण भाभा विश्वविख्यात हो गए और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1939 में होमी जहांगीर भाभा इंग्लैंड से भारत आए और बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और वर्ष 1940 तक उसी में रीडर पद पर नियुक्त रहे। इस दौरान उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा और अन्य युवा भारतीय वैज्ञानिकों को भी अपना सहयोग दिया। उस वक्त विकसित देशों में न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में तेजी से शोध कार्य चल रहा था। माना जा रहा था न्यूक्लियर फिजिशन की मदद से परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। हालांकि कई वैज्ञानिक इससे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को विश्वास था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के लिए जल्द एक सच्चाई बनेगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का मानना था कि भारत में परमाणु ऊर्जा को वास्तविक रूप देना है तो उसका तकनीकी ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 1945 में टाटा ट्रस्ट से मदद लेते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जिसका भविष्य में लगातार विकास किया गया और आज दुनिया में इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण स्थान है।